नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। शनि 2026 में कैसा साथ निभाएंगे। 2025 तो बीत ही चला है दोस्तों। नवंबर 2025 कष्टों का अंत होगा। जी दोस्तों, दो पंक्तियों में ये भी बात कर लें। 28 नवंबर को शनिदेव न्यायाधीश दंडाधिकारी मार्गी हो रहे हैं 137 दिन वक्री रहने के पश्चात। तो कुछ दिन शेष हैं। शनि आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं इस मार्गी पीरियड में। और आपको बता दें, यह 2026 में 27 जुलाई 2026 तक यह मार्गी रहेंगे। तो तकरीबन 8-9 महीने अब शनि आपको जो नहीं दिए हैं वो भी देंगे। कहने का मतलब, जो जिन जातकों की झोली नहीं भरी, जिन जातकों को सुखद फल नहीं मिले, हो सकता है आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा अभी उस तरह की ना बनी हो, परंतु जब शनि, गौर करिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब शनि 6th हाउस में आते हैं तो ग्रह दशा भी उसी के अनुकूल हो जाती है। प्रत्यंतर अंतर्दशाएं भी तो होती हैं ना दोस्तों, वह भी अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि 2.5 साल तक शनि आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 2.5 साल तक रहेंगे 6ठे भाव में, और ये बहुत बड़ी बात होती है। 3, 6, 11 भावों में जब जब शनि आए हैं तब तब ये काफ़ी कुछ दे जाते हैं। आपको क्या क्या देंगे। 28 नवंबर से 2025 से शुरुआत होती है डंका बजने की। जी हाँ, डंका बजना तय है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 2027 में तो शनि जून 2027 को तो शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, देर हो जाएगी कहीं तो इसलिए मुझे लगता है 28 नवंबर से ही डंका बजना तय है। कुछ ना कुछ खास देंगे काफ़ी जातकों को, तुला राशि, तुला लगन के। दोस्तों आपको बता दूं, ये राशिफल, ये गोचर का फल, शनि का ये गोचर फल राशि के लिए तो लागू होता ही है, परंतु लगन के ऊपर भी यह वीडियो आधारित है। दोस्तों, शनि 6th हाउस में बैठकर अक्सर आपके रोग कष्ट दूर करते हैं। शरीर में कोई आदि व्याधि रही है, उसको शांत करेंगे ये शनि। जस्ट आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 16 नवंबर है, 10-12 दिनों की बात है। शनि जैसे ही मार्गी होते हैं, आपका रोग कष्ट दूर होता है, निदान हो जाता है, किसी भी चिंता का निदान होता है। कोई भी ऑब्स्टेकल है आपके रास्ते में, नौकरी को लेकर खासकर, 6ठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है, अधीनस्थ कर्मचारियों का भी विचार यहाँ से किया जाता है। अगर आप कोई संस्था चलाते हैं, किसी संस्था के हेड हैं, किसी कंपनी के हेड हैं, किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो ये शनि आपकी प्रॉब्लम्स का निदान करते हैं। सर्विस रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं, उसको सॉल्यूशन मिल जाता है अगर आप खुद जॉब करते हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं जो बनी रही वक्री पीरियड में, अब आप निश्चित तौर से उस परिवर्तन को पहचानेंगे। ज़्यादातर ये सुखद परिवर्तन होगा दोस्तों। अब आपको एहसास होने लग जाएगा, हो चुका होगा एहसास, कि जो परिवर्तन के आप अगेंस्ट थे, जो नौकरी आप छोड़ना नहीं चाहते थे, अब कहेंगे जी ये तो मेरे हित कर है। ये जॉब को छोड़कर नई जॉब की तलाश आप करना शुरू कर दीजिए। आपको बेहतर एवेन्यूज़ मिलेंगे, बेहतर जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी,
कोई रोक नहीं सकता, कोई किंतु परंतु अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब शनि देखिए काफी लंबे समय से मार्च से यहां पर आए हुए हैं और अब मार्गी भी हो रहे हैं। अब फ्रस्ट्रेशंस खत्म होती हैं, खासकर उनके लिए जिन की शनि की महादशा अंतर्दशा हो, और भी उनके लिए जिनकी शनि की महादशा में राहु या केतु का अंतर चलता हो, या मंगल का अंतर, सूर्य का अंतर चलता हो, या उन ग्रहों का अंतर चलता हो जो प्रताड़ित हैं, आपके कारक ग्रहों को प्रताड़ित कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस अवधि में बहुत बड़ा रिलीफ मिला करता है। तो नौकरी में सफलता, मनचाही जॉब मिल जाना, अगर बेरोजगार हैं। मार्गी पीरियड कैरियर रिलेटेड मैटर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, अक्सर बताते आए हैं। यहां पर बैठे हुए शनि आपको उम्दा फल देते, बहुत बेहतर फल देते। दूसरी बात, कर्जे को लेकर जो मेरे भाई बहन परेशान हैं, कर्जा दोस्तों व्यक्ति का हौसला तोड़ देता है, व्यक्ति को पस्त कर देता है। यहां पर शनि इस अवधि में आपको कई तरह के ऋणों से भार मुक्त करते हैं। जी दोस्तों, जो काफी लंबे समय से मेरे भाई बहन कर्जाई रहे हैं, उनके लिए मुक्ति का ये सुअवसर देते हैं। सुअवसर क्या देते हैं? काफी हद तक आप भार मुक्त हो जाएंगे कर्जे को लेकर, तो ये परेशानी तो दूर होती है। बीमारी से राहत, कर्जे से राहत, और शत्रुहंता रहेंगे, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। शत्रुहंता जब मैं कहता हूं तो कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, कंपटीशन भी हो सकता है। जिन जातकों का कोर्ट कचहरी में कोई इशू है, 2026 जुलाई से पहले 27 जुलाई 2026 से पहले बड़ी अचीवमेंट आप देखेंगे इन एरियाज में। 28 नवंबर से शुरू हो जाता है दौर, किसी को दिसंबर में ही सफलता मिल जाती है, 25 में ही, किसी को जनवरी फरवरी में, और किसी को मई जून जुलाई इत्यादि में। तो वो आपकी अंतर्दशाएं भी, आपकी कुंडली का भी हिसाब थोड़ा होता है, परंतु सभी के लिए जिनकी तुला राशि, जिनका तुला लगन है, सभी जातकों के लिए समय उत्तम शुरू होता है, ये बात तो निश्चित है। तो कर्जे से निजात, बीमारी से निजात, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह, ये अजात शत्रु योग बनता है। बेसिकली आपके पराक्रम में वृद्धि होती है और सोशल सर्कल बढ़ता है। कई बार होता है जब शनि वक्री होते हैं तो मैंने देखा है व्यक्ति सोसाइटी से भी कई बार कट जाता है। कारण कई हो सकते हैं, मानसिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। तो कारण कोई भी हो, अब आप का समाज में वही रुतबा, वही सलामती होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय होती ही नहीं। अब दृष्टियों की अगर बात करें, अक्सर हम करते आए हैं, शनि का फलादेश अगर देखना है गहराई से तो दृष्टियों के ऊपर गौर कर लेना चाहिए। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि ये कमाल करती है, क्योंकि 12वां भाव दुखों, कष्टों, हानियों का है, एक्सपेंडिचर्स का है, तरह तरह के लॉसेस का है, त्रिक भाव है। यहाँ पर शनि जो कि 12वें भाव के भी कारक बताए जाते हैं, क्योंकि दुखों कष्टों के कारक हैं शनि। शनि की दृष्टि इस अवधि में छठे भाव से, गौर करिए, 6th हाउस से शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव का कार्य करती, या यूं कहें एक विपरीत राजयोग का कार्य कर देती है दृष्टि। तो विदेशी कामकाज में सफलता 28 नवंबर से तय हो जाती। 2027 जून तक बड़ी सफलता विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सफलता, विदेश जाना चाहते, लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो ये भी निश्चित होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिल जाती है, तरक्की मिल जाती है, व्यापार फलता फूलता है, और पराविद्याओं से भी लाभ होता है, योगा मेडिटेशन से लाभ होता है, धर्म कर्म के प्रति आपकी अनास्था आस्था में तब्दील हो जाती है। 12वां भाव
अध्यात्म का भी कहीं ना कहीं। आपकी नींद अच्छी हो जाती है 28 नवंबर से शुरू। जिन जातकों को नींद की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये स्थिति बेहतर होती। अगर आप एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं, असाइलम्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी स्थिति बेहतर करता है ये शनि का प्रभाव। तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव आपको पराक्रमी बनाता है, विल पावर बढ़ती है, छोटी बड़ी यात्राओं से मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए लाभकारी स्थिति। अगर आप राइटर हैं, पत्रकार हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा, अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलती है, शुभ समाचार मिलते हैं, भाई बहनों का संग मिलता है, पड़ोसियों का संग मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा की एक चमक सी नज़र आती है, एक भनक सी लगनी शुरू हो जाएगी आपको 28 नवंबर के आसपास ही। तो आप छोटी बड़ी यात्राओं के लिए भी तैयार रहिए, खासकर अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। तीर्थाटन के योग तो बनते ही बनते हैं। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि मित्र क्षेत्रीय शुक्र के भाव को मार्गी होकर देखें तो कहीं ना कहीं अचानक से लाभ का योग बनता है। वैसे भी पंचम भाव के मालिक हैं शनि। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में आपको सफलता, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में सफलता, और किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है बिजनेस में, उसमें आप डेफिनेटली सफल होते हैं। आपकी हार तो अब नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। जब शनि छठे भाव में हो तो हार का मतलब ही नहीं, आपकी जीत निश्चित है। तो ये मुख्य रूप से मैंने प्रभाव बताया, और हम मासिक राशिफल इत्यादि गोचर की वीडियोस बताते रहते हैं डिटेल में। जब शनि के ऊपर कई तरह के प्रभाव होते हैं, शनि का संबंध बनता है कई ग्रहों से, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसके लिए हम अपडेट्स करते रहते हैं, उनको रेफ़र करते रहिए। अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आती है तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही आपसे निवेदन है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। शनि के कुछ और रूपों की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।